क्वेश्चन जो आज पढ़ना है वो है आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, इसके पहले इनपुट डिवाइस पढ़ लिया था आपने। जिसने इसके पहले की और क्लासेस अटेंड नहीं की है तो फिर से रिवीजन हो जाएगा, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आज अगर कोई नया आया है तो उसको केवल आज की क्लास में फोकस करना है कि आज क्या बतलाया जा रहा है। आज से आपने क्लास शुरू कर दी, अब आज आप उस चीज़ को पकड़ लीजिए, आगे बढ़ते जाइए, फिर पुराना जो बचा हुआ है उसका आप क्लास अटेंड कर लेना, वो चीज़ भी समझ में आ जाएगी। लेकिन आज क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक है, क्या समझ रहे हैं, केवल पूरा ध्यान हमको उस पर लगाना है ना। बाकी चीज़ें जितनी क्लासेस छूट गई है वो सब फिर से पूरा रिवीजन हो जाएगा, कई बार रिवीजन हो जाएगा और आपको सभी को सेटिस्फाई हो जाओगे, सभी को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आज का क्या टॉपिक है अभी हमारा, आउटपुट डिवाइस क्या है। अभी देखिए आउटपुट डिवाइस का तो एक सिंपल उदाहरण है हमारे पास, ये बोर्ड जिसमें हमने इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखा हुआ है और प्रेजेंटेशन के माध्यम से कंप्यूटर पीपीटी को आउटपुट डिवाइस में दिखा रहा है। जैसे प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, और आपका ये बोर्ड में भी आप क्या देख रहे हो, आउटपुट ही देख रहे हो। बहुत सिंपल। अब मालूम तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट भी जानना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में लिखना पड़ता है। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है या सूचना की किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार जैसे ध्वनि, डेटा, मेमोरी, आकृतियां इत्यादि को प्रदर्शित कर सकता है। साउंड को भी, अभी इसमें हम कोई वीडियो प्ले करेंगे, साउंड आएगा तो ये जो यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं वो भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि वो साउंड को दिखा रहा है। ये पिक्चर्स को दिखा रहा है तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये क्या होती है आउटपुट डिवाइस, जो भी कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है उसको प्रदर्शित करने का काम करके यूजर को दिखलाने का कार्य करती है, वो कहलाती है आपकी आउटपुट डिवाइस। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली पिक्चर में, आपको उसमें सिस्टम में दिखाई नहीं देता था, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका यहाँ पर है मॉनिटर, ठीक है, आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, इसमें जो साउंड आप सुनते हो आउटपुट डिवाइस, ये प्रिंटर है और ये है। वैसे वेबकैम तो इनपुट डिवाइस क्योंकि ये सिग्नल्स को जो है ना लेता है और मॉनिटर में दिखाता है, इसलिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारी वीडियोस को, पिक्चर को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। ये कैमरा लगा जैसे ये कैप्चर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, इनपुट कर रहा है। इससे डेटा मेमोरी में स्टोर हो रहा है, कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, इनपुट डिवाइस में ही आएगा। बाकी बोर्ड में आउटपुट दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्टर से आउटपुट दिखाई दे रहा है, ऑडियो आप सुन रहे हो, आउटपुट आ रहा है। तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके आउटपुट डिवाइस। इसमें अगर इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, एक इसमें लगा हुआ है आपका माइक और एक लगा हुआ है आपके कान में स्पीकर। स्पीकर आउटपुट डिवाइस, माइक इनपुट डिवाइस हो गया क्योंकि माइक से आप सिग्नल को, ऑडियो को कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो। ठीक है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस हो गया। जो भी कंप्यूटर में आपने बनाया, इमेज बनाई, ग्राफिक्स बनाया, कोई वर्ड में कोई डिजाइन बनाई, वो सब आप प्रिंटर से क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो क्लियर होना चाहिए कौन सी इनपुट डिवाइस, कौन सी आउटपुट डिवाइस। एग्जाम में जैसे इनपुट डिवाइस का हमने बतलाया था, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कोई 5 आउटपुट डिवाइस के बारे में समझाइए, या क्वेश्चन आ जाएगा प्रिंटर के बारे में समझाइए, या आ जाएगा मॉनिटर के प्रकार बतलाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस में कई प्रकार के होते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, ईयरफोन, ये सब इसके पहले पिक्चर में आपने देख लिया, ये एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइस के। अब है मॉनिटर। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है और इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर सबने देखा है लैब में, कोई बहुत ही हम ऐसी चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं जो बहुत डिफिकल्ट हो समझने में। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, जो चीज़ आपने इस्तेमाल की हुई है, लेकिन कंप्यूटर फंडामेंटल में उन विषयों के बारे में एक बार आपको जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में लिखा जाता है। तो ये है आपका क्या, मॉनिटर। एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट को समझाइए। तो कई बार वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि VDU क्या दिया हुआ है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या दिया हुआ है। तो VDU जो होता है वो मॉनिटर को ही कहा गया है। किसको कहा गया है, मॉनिटर को ही कहा गया है विजुअल डिस्प्ले
यूनिट। ठीक है, तो ये मॉनिटर ही है आपका, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। और यहाँ पर मॉनिटर के क्या है आपके प्रकार, ये देखिए मॉनिटर के प्रकार है। पहला है आपका मोनोक्रोम मॉनिटर। क्या होता है, यह सब दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर मोनो का मतलब हो गया यहाँ पर सिंगल अर्थात, तथा क्रोम अर्थात रंग से मिलकर, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं। तथा ये मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट, ये याद रखना है कि जो पहले के मॉनिटर आते थे वो कहलाते थे मोनोक्रोम मॉनिटर। पहले के मॉनिटर, सबसे पहले जब कंप्यूटर हमने पढ़ा था, हिस्ट्री में पढ़ा था, जब डिजिटल कंप्यूटर बना तो उसमें मॉनिटर की आउटपुट डिवाइस, तो शुरुआत से ही कलर मॉनिटर नहीं आए थे। पहला जो मॉनिटर आया वो कौन सा मॉनिटर था आपका, मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर। सिंगल कलर मतलब ब्लैक रहेगा या तो व्हाइट रहेगा, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी आती थी पहले, तो ब्लैक रहेगा या व्हाइट रहेगा, बस दो कलर रहेंगे, उसे बोलते थे मोनोक्रोम मॉनिटर। उसके बाद आया ग्रे स्केल मॉनिटर। ग्रे स्केल में देखिए कुछ इस तरीके से यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसे ही होते, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में शो करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर, लैपटॉप में प्रयोग होते थे और पहले टीवी भी आती थी। अब ये ग्रे स्केल क्या होता था, ग्रे में क्या होगा, देखिए ब्लैक होगा और से व्हाइट होगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कलर बनेगा। ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से भी कलर बनेगा। लेकिन मोनोक्रोम में क्या होता था, केवल ब्लैक रहेगा या केवल व्हाइट रहेगा। लेकिन ग्रे स्केल में क्या होगा, ग्रे स्केल में ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट से भी मिलकर के कलर बनेंगे, तो वो ग्रे कलर हो जाएगा, इसलिए इसको बोल दिया ग्रे स्केल। इसके बाद दिया गया कलर मॉनिटर। तो जो आज हम इस्तेमाल करते हैं वो कलर मॉनिटर है। इसमें RGB रेड, ग्रीन, ब्लू इन कलर के द्वारा ही इस मॉनिटर में आउटपुट दिखाई देता है। रेड, ग्रीन, ब्लू इन तीन कलर से मिलकर के हमको पूरा आउटपुट कलरफुल दिखलाई देता है। तो ये मॉनिटर के तीन प्रकार हमने यहाँ पर देखे, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। इसके बाद दिया गया आपका देखिए प्रिंटर। नेक्स्ट आपकी आउटपुट डिवाइस है और वो क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। आउटपुट की हार्ड कॉपी इसको कहते हैं। कंप्यूटर से जो हम कॉपी ईमेल कर देते हैं या पेन ड्राइव में ले आते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या ईमेल के माध्यम से पहुंच रही है, उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। और जो प्रिंट आउट के माध्यम से आपने निकाला है वो उसी डॉक्यूमेंट की कौन सी कॉपी हो जाएगी, हार्ड कॉपी। तो यहाँ पर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसे ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। 3D प्रिंटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल ऑफिस वगैरह में प्रिंटिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका प्रिंटर का। और उसके बाद प्लॉटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, 3D प्रिंटिंग के लिए, बड़े चार्ट प्रिंट करने के लिए, ग्राफ प्रिंट करने के लिए, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका प्लॉटर का। अब यहाँ पर देखिए प्लॉटर की यहाँ पर इमेज भी दी हुई है कि कोई बड़ा सा चार्ट, कोई बड़ा सा पेपर जो है इसमें लगा करके कलरफुल प्रिंट किया जाता है, तो ये कहलाता है आपका प्लॉटर। इसके बाद है साउंड कार्ड एंड स्पीकर। साउंड कार्ड एक्सपेंशन बोर्ड होता है जिसका प्रयोग साउंड को संपादित करने, आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। इसको भी हमने आउटपुट डिवाइस में क्यों रख लिया, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से सिग्नल जा रहे हैं और ये हमको ऑडियो के रूप में सुनाई दे रहे हैं, इसी कारण से इसको भी आउटपुट डिवाइस में रखा गया। गाने सुनने, फिल्म देखने या गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल ये साउंड कार्ड मदरबोर्ड में इनबिल्ट पहले से आते हैं। फिर भी इसको क्यों कहा गया आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये ऑडियो को प्रोड्यूस करने का काम करता है जिसको हम सुन पाते हैं किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप में, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस में रखा गया है। इसके बाद है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर का प्रयोग चित्र या वीडियो को एक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर सभी को मालूम है,